भदोही जिले की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज क्या कुछ है भदोही जिले की फटाफट खबरों में, आइए आज इस खबर से करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरों की शुरुआत। आवास के नाम पर रोजगार सेवक ने रिश्वत ली है। बकाया रिश्वत न देने पर रोजगार सेवक ने लाभार्थी महिला के परिजनों को धमकी दी है। मामला सीडीओ यशवंत कुमार सिंह के पास पहुंचा था, जहां सीडीओ ने खंड विकास अधिकारी मिर्जा इरफान बेग को रोजगार सेवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने का आदेश दिया है। मामला अभोली ब्लॉक के जगतपुर गांव का है, जहां आवास की लाभार्थी शांति देवी ने अपने परिजनों के साथ एक पत्र खंड विकास अधिकारी को सौंपा है। कहा कि उसका आवास आया हुआ था। आवास के नाम पर रोजगार सेवक रामधनी बिंद 10,000 रुपया ले चुका है। 5,000 रुपये की और मांग की जा रही है। रिश्वत न देने पर परिजनों को धमकी दी जा रही है। भदोही चौरी मार्ग मुरवा पुल के समीप एक तेज रफ्तार बोलेरो ने दो बाइकों में टक्कर मार दी है। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। सभी घायलों का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल व निजी अस्पतालों में कराया गया है। हादसे में एक बाइक पर सवार करियाओं के वीरभद्रपुर निवासी अक्षय लाल व रामपुर धसकरी निवासी पंचदेव घायल हुए हैं। इसी तरह दूसरी बाइक पर सवार चौरी निवासी आकिब व शहजाद घायल हुए हैं। यह दोनों बाइक चौरी से इंदिरा मिल की तरफ आ रही थी और बोलेरो इंदिरा मिल से चौरी की तरफ जा रही थी। तभी तेज रफ्तार बोलेरो ने दोनों बाइकों में टक्कर मार दी। हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। भदोही शहर के मुरवा पुल के समीप यह हादसा हुआ है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के कोयरौना कलिंजरा मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री लगाने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए यूपी डायल 112 पुलिस को सूचना दे दी। राम किशुनपुर बसही के सूर्यकांत बिंद, सौरभ कुमार बिंद, राम कैलाश बिंद, मेवालाल बिंद जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि गांव से होकर रेलवे क्रॉसिंग के बगल से कोयरौना कलिंजरा मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य में घटिया ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। सीमेंट भी कम मिलाया जा रहा है। सड़क बनते ही हाथों से उखड़ रही है। ठेकेदार से शिकायत करने पर ठेकेदार धमकी दे रहा है। राम किशुनपुर बसही के ग्रामीणों ने घटिया सड़क निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़क निर्माण कार्य की जांच कराए जाने की मांग की है। अंडे की दुकान चलाने वाला युवक मालगाड़ी की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के केड़वरिया फाटक के पूर्वी छोर का है। पूरे भिखारी गांव निवासी 35 वर्षीय संतोष कुमार गौतम मालगाड़ी की चपेट में कैसे आया, यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके 2 पुत्र हैं। संतोष कुमार गौतम केड़वरिया में ही अंडे की दुकान चलाता था, जहां वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही एक मालगाड़ी की चपेट में आने से संतोष कुमार गौतम की मौत हो गई। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। उधर मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सत्यम न्यूज आप सभी बाइक चालकों से अपील करता है कि बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं और यातायात नियमों का पालन करें। बगैर हेलमेट लगाए दुर्घटना होने पर सिर में गंभीर चोट आने से मौत तक हो जाती है। ऐसे में आप सभी से अपील है कि बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना न भूलें। शराब पीकर वाहन कतई न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। सत्यम न्यूज की अपील है कि बाइक चलाते समय हेलमेट व 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं। चैत्र नवरात्रि के अष्टमी वाले दिन बुधवार को भदोही जिले के देवी मंदिरों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। उधर आज रामनवमी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नवरात्र के 8वें दिन मां दुर्गा महागौरी के रूप में श्रृंगार किया गया। दर्शन पूजन कर भक्त निहाल हो गए। माता के जयकारे से देवी मंदिर गूंजते रहे। सुबह से खासकर महिलाओं की भीड़ देवी मंदिरों पर देखी गई। स्नान ध्यान कर श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए मां के दरबार में पहुंचे थे। भदोही जिले भर के मंदिरों में आस्था का सैलाब नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देवी मंदिरों पर पुलिस भी मुस्तैद रही।
भदोही जिले में अशोक महान सम्राट की जयंती धूमधाम से मनाई गई। भव्य रूप से शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। शोभा यात्रा में डीजे व रथ शामिल रहे। विश्व विजेता सम्राट अशोक की जयंती शहर से लेकर भदोही जिले के ग्रामीण अंचलों में भी धूमधाम से मनाई गई है। मौर्य विकास समिति के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार मौर्य व सम्राट अशोक क्लब के जिला अध्यक्ष पन्नालाल मौर्य के नेतृत्व में समूचे भदोही जिले में अशोक सम्राट की जयंती मनाई गई। औराई के खमरिया, मुकुंदपट्टी, मनौवीर, खलवापुर, मधईपुर, जगापट्टी, पियरोपुर के गरौली, उगापुर के बेजवा में शोभा यात्रा निकाली गई थी। जगापट्टी में बिरहा मुकाबले का भी आयोजन किया गया। इसी तरह ज्ञानपुर के चकवा व भदोही के मोड़ में भी सम्राट अशोक की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। बड़े ही धूमधाम से भदोही जिले में जयंती मनाई गई है। इस मौके पर प्रवीण कुमार मौर्य, राजेश कुशवाहा, जयराम मौर्य, प्रदीप मौर्य, अविनाश मौर्य आदि मौजूद रहे। मंगलवार की रात ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग के सिंहपुर के जगापुर नहर के समीप एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने यात्रियों से भरी टेम्पो में टक्कर मार दी थी। हादसे में 3 लोगों की जहां मौत हो गई थी, वहीं 2 लोग घायल हुए थे। इस मामले में ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पुरानी बाजार निवासी अनुराग श्रीवास्तव की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने यूपी 66 W 9213 के अज्ञात चालक के खिलाफ धारा 279, 337, 338, 304A के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस चालक की तलाश में जुट गई है। उधर हादसे के दूसरे दिन मृतक परिजनों के गांव में मातम पसरा रहा। भदोही शहर के सिविल लाइन विद्युत वितरण खंड कार्यालय पर व्याप्त भ्रष्टाचार व दलाली के खिलाफ अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित 11 सूत्री मांग पत्र विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को सौंपा है। सौंपे गए पत्र में कहा कि विद्युत कार्यालय में भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी चरम पर है। इसी तरह किसानों से वसूली को बंद किए जाने की मांग की है। जाहिदपुर के दलित व नट बस्ती में जले मीटर को बदलने की मांग, जाहिदपुर में तैनात संविदा विद्युत कर्मी को हटाने की मांग के साथ साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड कार्यालय में तैनात कर्मचारी व बाबू अवर अभियंता को गैर जनपद स्थानांतरण किए जाने की मांग रखी है। इस मौके पर सुशील कुमार श्रीवास्तव, रामजीत गौतम, मोहन, शकुंतला, अनीता गौतम, खूबलाल आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के औराई रोड रजपुरा नबीना शाह मस्जिद में तरावी मुकम्मल हो गई है। 6 दिनी तरावी मुकम्मल होने पर सैकड़ों लोग दुआओं में शामिल हुए। हाफिज शमशाद आलम की इमामत में विशेष नमाज तरावी पढ़ी जा रही थी। बुधवार की रात नबीना शाह मस्जिद में तरावी मुकम्मल हो गई, जहां सैकड़ों लोगों ने एक साथ देश प्रदेश व भदोही में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी है। तरावी मुकम्मल होने पर हाफिज शमशाद आलम का लोगों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। तरावी मुकम्मल होने पर तबर्रुक भी बांटे गए। इस मौके पर सादाब जफर, गुड्डू खान, सलीम अंसारी, विक्की राइन, राजा सहित तमाम नमाजी मौजूद रहे। भदोही प्रयागराज जनपद सीमा के ऊज थाना अंतर्गत अकोढ़ा रोही में पुलिस चौकी स्थापित कर दी गई है। नवनिर्मित पुलिस चौकी भवन का बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार व पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने वैदिक मंत्रोच्चार के बाद फीता काटकर नवनिर्मित पुलिस चौकी भवन का उद्घाटन किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने उद्घाटन के मौके पर कहा कि जनपद सीमा पर पुलिस चौकी की आवश्यकता थी। थाने से गांव की दूरी ज्यादा थी, जिसके मद्देनजर पुलिस चौकी की स्थापना की गई है। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक ने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान अकोढ़ा रोही में पुलिस चौकी स्थापना की मांग रखी थी। शीघ्र ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण कराया जाएगा। इस मौके पर ज्ञानपुर सीओ प्रभात राय, थाना अध्यक्ष ऊज छोटक यादव, समाज सेवी राम सागर पाठक सहित गांव की संभ्रांत जनता मौजूद रही। भदोही शहर कोतवाली इलाके के याकूबपुर में घर में घुसकर गाली गलौज, धमकी व गैर इरादतन हत्या के मामले में माननीय न्यायालय ने 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सभी को 4-4 वर्ष की कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।
वर्ष 2009 में भदोही कोतवाली पुलिस ने याकूबपुर निवासी किशुन दत्त पांडे, रिंकू पांडे, विष्णु दत्त पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। भदोही कोतवाली पुलिस की साक्ष्य संकलन व विवेचना के पश्चात विशेष लोक अभियोजक विकास नारायण सिंह की जबरदस्त पैरवी के बाद माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने तीनों को 4-4 वर्ष की कारावास के साथ सभी को अर्थदंड से दंडित किया है। कोयरौना थाना इलाके के उरई उपरवार से पहुंचे बनवासी समाज के लोगों ने एसपी को एक पत्र सौंपते हुए विपक्षियों पर मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है। उरई उपरवार निवासी राजकुमारी, उषा देवी, सीमा, अर्चना, माधुरी आदि ने एसपी को पत्र सौंपते हुए कहा कि आवासीय आवंटन के लिए सभी को भूमि मिली है, जिस पर मढ़ा रखकर वह सभी रह रहे हैं। बनवासी समाज की महिलाओं ने दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ लोगों ने मढ़े में आग लगा दी थी, जिससे रखा गृहस्थी का सामान भी जल गया था। शिकायत के बावजूद भी कोयरौना पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। शिकायती पत्र देते हुए विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने की बनवासी समाज की महिलाओं ने मांग की है। भदोही कोतवाली पुलिस ने झूठी भ्रामक सूचना व अफवाह फैलाने सहित सार्वजनिक स्थान पर बिना आपसी सहमति के प्रतिमा रखने व चबूतरे का निर्माण किए जाने पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों का चालान किया है और अफवाह फैलाने वालों को पुलिस ने चेतावनी दी है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के महबूबपुर का है, जहां कुछ लोग बगैर अनुमति सार्वजनिक स्थान पर चबूतरा बनाकर प्रतिमा रखने का प्रयास कर रहे थे। एक ही समाज के 2 पक्ष आपस में कहासुनी कर ली थी। भदोही कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों का चालान किया है। साथ ही पूरे मामले की जांच सीओ भदोही करेंगे। भदोही ज्ञानपुर मार्ग हरियाव नहर पुलिया के समीप एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में बाइक सवार देवर भाभी घायल हो गए हैं। अज्ञात वाहन की टक्कर से यह हादसा हुआ है। भदोही शहर के सिविल लाइन शेखपुर निवासी सुनील यादव की पत्नी वंदना यादव अपने देवर अनिल यादव के साथ बाइक से दवा लेने हड़िया गई हुई थी। दवा लेकर लौटते समय ज्ञानपुर भदोही मार्ग के नेशनल तिराहे के आगे हरियाव नहर पुलिया के दीपक कारपेट के समीप एक अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वंदना व अनिल घायल होकर सड़क पर पड़े थे। आकाश नामक राहगीर ने इसकी सूचना सरकारी एम्बुलेंस को दी। ईएमटी रुदल व पायलट मुकेश कुमार एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे। घायलों को एमबीएस भदोही में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया है। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। सरकारी कार्य के लिए विद्युत पोल लगाने के कार्यों में आ रही अड़चनों को नायब तहसीलदार अंजनी कुमार गुप्ता ने हल कर दिया है। आपको बता दें कि औराई तहसील इलाके के घोसिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 गांधी नगर में सार्वजनिक भूमि पर स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन विद्युत पोल न होने के कारण काफ़ी समस्या हो रही थी। कुछ लोग जबरन विद्युत पोल निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। शिकायत पर नायब तहसीलदार अंजनी कुमार गुप्ता अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे और मौजूदगी में विद्युत पोल लगवा दिया है। राजस्व विभाग की टीम ने लंबे समय से बनी समस्या का हल करा दिया है। माननीय न्यायालय के आदेश पर जारी भरण पोषण मासिक राशि जमा न करने के आरोपी को गोपीगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय परिवार न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां आरोपी ने पीड़िता को भरण पोषण धनराशि दे दिया है, जिससे पीड़िता व उसके परिजनों ने एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की गोपीगंज पुलिस की प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे हैं। गोपीगंज के सराय मोहाल निवासी अच्छे उर्फ अहमद अली उर्फ बाबू को माननीय न्यायालय ने पीड़िता को भरण पोषण का आदेश दिया था, लेकिन समय से भरण पोषण राशि जमा नहीं की जा रही थी। न्यायालय के आदेश पर गोपीगंज पुलिस ने आरोपी को माननीय परिवार न्यायालय में पेश किया। पीड़िता को इंसाफ मिलने के बाद उसके परिवार के लोग गोपीगंज पुलिस की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। भूमि खरीदने के बाद खरीदार तहसीलों का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। जमीन रजिस्ट्री के बाद नामांतरण प्रक्रिया को आसान किए जाने की मांग की गई है। औराई इलाके के भगवती दासपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राहुल सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भदोही डीएम को एक पत्र भेजकर भूमि के नामांतरण प्रक्रिया को आसान किए जाने की मांग की है।
कहा कि आज सब कुछ ऑनलाइन है, बावजूद भूमि खरीदने वाला व्यक्ति नाम चढ़वाने के लिए तहसीलों का चक्कर काटता रहता है। नामांतरण प्रक्रिया को आसान किए जाने की सामाजिक कार्यकर्ता राहुल सिंह ने डीएम से मांग की है। दबंगों ने दरवाजे पर चढ़कर पति पत्नी की पिटाई कर दी है। कार्रवाई न होने से परेशान पति पत्नी एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। मामला सुरियावा थाना इलाके के असईपुर गांव का है, जहां अरुण कुमार ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह रात में घर पर मौजूद था। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही कुछ लोग पहुंचे और मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए आई उसकी पत्नी को भी मारा पीटा गया और उसके साथ बदसलूकी की गई। दबंगों की पिटाई से पति पत्नी घायल हो गए। शिकायत के बावजूद भी सुरियामा पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। एसपी को शिकायती पत्र देते हुए मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर ब्लॉक के रोही सुकलान बस्ती में पिछले 4 दिनों से हाई टेंशन विद्युत पोल टूटकर लटका हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों को किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। सुकलान बस्ती के आलोक शुक्ला, पवन सिंह, शुभम तिवारी, डॉक्टर शुक्ला, अरुण शुक्ला आदि ने बताया कि रमईपुर फीटर के अंतर्गत आने वाले रोही शुक्ला बस्ती में लगा हाई टेंशन विद्युत पोल टूटकर पिछले 4 दिनों से लटका है। इलाके की विद्युत आपूर्ति भी बाधित है। फीटर के जिम्मेदार अधिकारी लगातार बहानेबाजी कर रहे हैं। कई दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप होने से कई घरों की बत्ती गुल है। बस्ती के लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विद्युत पोल को ठीक कराए जाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति ने गांव में चौपाल सजाई थी। जातिगत जनगणना सहित 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। भदोही विधानसभा इलाके के मोड़ बीजापुर में मुरली प्रजापति के आवास पर व बीरापट्टी में राजाराम प्रजापति के आवास पर अलग अलग जनचौपाल सजाई गई थी। सपा सरकार के कार्यकाल के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। कहा कि एम्बुलेंस व यूपी डायल 112 पुलिस सहायता जैसी सुविधाएं सपा सरकार की उपलब्धि है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की अपील की गई है। इस मौके पर रामाशंकर प्रजापति, मनोज कन्नौजिया, माया शंकर प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की एक बैठक औराई विधानसभा के पूरे मैदान में आयोजित की गई थी। बैठक में पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष राजभर व अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण गौतम मौजूद रहे। बैठक में पिछले दिनों आंधी पानी ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजा देने के साथ जातिगत जनगणना पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आवाज बुलंद की है। बैठक में पूरे मैदान निवासी उदयराज गौतम को अनुसूचित प्रकोष्ठ का औराई विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बैठक में सुखराम गौतम, सुभाष, सुरेश, सतीश रंगीले आदि मौजूद रहे। हाईवे पर सफर करने वाले वाहन स्वामियों की जेब 1 अप्रैल से और ढीली होगी। टोल टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। लालानगर टोल कर्मियों की माने तो इसके लिए आदेश भी पूरी तरह आ चुके हैं। 1 अप्रैल से नया टोल टैक्स रेट जारी हो जाएगा। साथ ही आपके वाहन में लगा फास्ट ट्रैक नई दरों के अनुसार शुल्क की वसूली करेगा। लालानगर टोल प्लाजा के मैनेजर गौरव कुमार ने बताया कि टोल टैक्स में 10% तक की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यालय ने इस संबंध में नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। गोपीगंज के गिराई पावर हाउस के समीप सड़क पर टहल रही एक बकरी से बाइक टकरा गई। हादसे में जहां बकरी की मौके पर मौत हो गई, वहीं बाइक सवार 52 वर्षीय वशिष्ठ नारायण सिंह घायल हो गए हैं। बाइक सवार जौनपुर के आशापुर का निवासी बताया गया है। घायल बाइक सवार का इलाज एक निजी क्लिनिक में कराया गया। सड़क पर घूम रही बकरी के चलते यह हादसा हुआ है। बकरी की मौके पर मौत हो गई थी। आपसी मनमुटाव के बीच टूटे रिश्ते को भदोही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की पुलिस लगातार बनाने में जुटी हुई है। ऐसा ही एक मामला महिला थाना परिवार परामर्श केंद्र पर एक बार फिर पहुंचा था, जहां पत्नी ने अपने ही पति के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। आपसी मनमुटाव के चलते पति पत्नी अलग अलग अपने घर रह रहे थे। मामला महिला थाना परिवार परामर्श केंद्र पर पहुंचा तो जरिए नोटिस महिला थाना ने पति पत्नी को तलब किया और काउंसलिंग के बाद काफ़ी मशक्कत जद्दोजहद के बाद पति पत्नी को एक बार फिर एक साथ रहने के लिए राजी कर लिया, जहां पति पत्नी ने एक दूसरे को माला पहनाकर महिला थाना से हंसी खुशी अपने घर के लिए रवाना हो गए।
इस मौके पर थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार मौर्य, उप निरीक्षक त्रियुगी नारायण मिश्र व महिला कांस्टेबल अंजुम आरा मौजूद रहीं। भदोही जिले की फटाफट खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। चलते चलते आप सभी दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। साथ ही अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।